गाइस, आज हम बात करने वाले हैं राग कल्याण या राग यमन के बारे में, जिन्हें कि दो नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, तो राग कल्याण क्या है? एक राग है और ये किससे निकला है? एक थाट से। आगे हम बात करेंगे थाट क्या होता है। आइए पहले समझते हैं कि इसमें जो ये दिया हुआ है लाइन, दो लाइन, उसको समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, प्रथम प्रहर निशि गाइए, गाने को कर संवाद, जाति संपूर्ण तिवर मध्यम, यमन आश्रय राग। तो प्रथम प्रहर निशि गाइए मतलब प्रथम प्रहर में, निशि गाइए, निशि मतलब रात के, निशि मतलब निशा, रात के प्रथम प्रहर में इसे गाना है या गाया जाता है। और गानी को कर संवाद, गानी, ग और नी मतलब गंधार और निषाद को संवाद करके, मतलब ग और नी इसमें वाद्य संवादी है। जाति संपूर्ण तिवर मध्यम, जाति इसकी संपूर्ण है और इसमें तीव्र म का प्रयोग किया गया है। शुद्ध म होता है और तीव्र म होता है ना, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को। यमन आश्रय राग, यमन, यमन जो है, यमन का ये आश्रय राग है, यमन थाट का आश्रय राग है। अब आप पूछोगे ये जाति संवादी, जातिवादी संवादी, आश्रय राग, ये सब क्या है? चलिए आइए समझते हैं। राग विवरण, इस राग की रचना अपने ही नाम वाले थाट अर्थात कल्याण से मानी गई है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस राग की रचना अपने ही नाम वाले थाट, मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत में 10 थाट माने गए हैं, जो कि किसने बनाया है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने इसकी रचना की है, जो कि 10 थाट माने और उसी से सारे राग निकले। अब बोलोगे आपकी ये थाट क्या है, ये राग कैसे निकले, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थाट क्या है। जैसे मान लो, ऊपर ऊपर से समझते हैं। जैसे मान लो एक कलर लिया आपने, रेड कलर ले लिया, ठीक है। अब रेड कलर को, रेड कलर में आप ऑरेंज मिलाओ, ऑरेंज सॉरी रेड कलर में आप थोड़ा सा ब्लैक मिला दो तो क्या बन जाएगा? मरून बन जाएगा, है ना। अगर उसी में आप वाइट मिला दो तो पिंक बन जाएगा, है ना। और अगर उसमें येलो मिला दो रेड में तो क्या बन जाएगा? ऑरेंज। तो कई सारे फ्रेजेस बन जाएंगे, है ना, कई सारे फ्रेजेस, कई सारे कलर्स अलग अलग बन जाएंगे एक रेड कलर से। बेस क्या है? रेड है। तो इसी तरीके से थाट भी क्या होता है कि उसके भी अलग अलग फ्रेजेस बनते हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए इसमें क्या किया है कि इसमें क्या किया है? तीव्र म का प्रयोग किया गया है। तो जो राग, जैसे हमारे 10 थाट है, तो थाट जो कल्याण थाट है उसमें जो हमारा कल्याण थाट है उससे हमें ये राग कल्याण निकाला गया, है ना। मतलब थाट में होता क्या है कि 7 स्वर दे दिए जाते हैं, आरोह अवरोह, है ना। और उसी से फिर अलग अलग रागों की रचना होती है। किसी में कोई स्वर निकाल दिया गया, किसी में कोई स्वर नहीं लगाया गया, है ना। किसी में कोमल कर दिया गया, किसी में शुद्ध कर दिया गया, है ना। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो बस आप इतना समझ लो कि एक राग है, एक कलर है और उससे बहुत सारे कलर्स बनते हैं। उसी तरीके से एक थाट है, एक बेस है, जिससे कि बहुत सारे राग अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है इसको आश्रय क्यों बोला गया कि कल्याण थाट से? क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कहोगे रेड और ब्लड रेड, तो बहुत लोग इसमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। तो इसी तरीके से जो राग है ये पूरी तरीके से उस थाट से मिलता जुलता है ना। क्योंकि देखो इसमें पूरे पूरे स्वर लगे हैं, इसमें कोई स्वर कम नहीं हुआ है और पूरे पूरे आपके उसी तरीके से है। जैसे थाट, कल्याण थाट में क्या है? तीव्र म का सिर्फ प्रयोग हुआ है, इसमें भी तीव्र म का ही प्रयोग हुआ है ना। बस राग और थाट में अंतर क्या हो गया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सिंपल एक बेस है और ये क्या है? पूरा एक क्रिएशन है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसमें तीव्र म और अन्य शुद्ध स्वर का प्रयोग किया गया है। शुद्ध स्वर, तीव्र, मध्यम, या मैंने आपको बताया ही है। अब ग वादी और नि संवादी माना जाता है। अब ये वादी
वादी और संवादी क्या है, राजा और मंत्री। जैसे कि ग जो है वो बहुत ज़्यादा इन स्वर, पूरे राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो स्वर होता है इस राग में वो ग है, इसीलिए इसको वादी माना गया है। और जो नी है उसको संवादी माना गया है। जैसे कि एक फिल्म में हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, मतलब दो मेन रोल होते हैं ना, दो मेन कैरेक्टर होते हैं। तो इसी तरीके से ये राजा मंत्री जो भी मान लो आप, तो उसके बाद वाला जो है, जो स्वर प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा, वो नी है इस राग में। तो इस तरीके से ये वादी और संवादी होते हैं। इन्हीं के सामंजस्य से राग में एक अलग रचना होती है, जो कि ये चीज़ है। अब क्या दिया है, राग के प्रथम प्रहर में इसे गाया बजाया जाता है। अब ये प्रथम प्रहर क्या है, देखो 8 प्रहर होते हैं टोटल, ठीक है। तो उसको अभी तो हम जैसे कि 1 बज रहा है, 2 बज रहा है ऐसे मानते हैं, लेकिन जो प्रहर होते हैं वो क्या होते हैं, 2-2, 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो जब रात्रि का प्रथम प्रहर स्टार्ट होता है, तो रात्रि का प्रथम प्रहर कब से स्टार्ट होता है, जब आपका 8 बजे के बाद से, ठीक है। तो वो रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। तो उस समय इसको गाया बजाया जाता है। अब इसके आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। अब क्या दिया है कि आरोह अवरोह। अब आप कहोगे कि रात्रि के प्रथम प्रहर में इसे गाया जाता है, मतलब देखो रागों का ना, रागों का हमारे नेचर से बहुत बड़ा कनेक्शन है ना। किस माहौल में, प्रकृति के किस माहौल में हमें कौन से राग को गाना है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसे कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने ही क्लियर किया कि रागों का प्रकृति से क्या लेना देना, या प्रकृति के प्रहर से या समय से क्या लेना देना है ना। तो जब आप सुबह उठते हो तो आपका जो बॉडी होता है वो बहुत ही रिलैक्स काम होता है ना। तो उस समय जो बहुत ही मंद्र सप्तक वाले स्वर होते हैं, है ना, मंद्र सप्तक वाले राग होते हैं, मतलब जो नीचे के स्वरों में गाए जाते हैं, है ना, जैसे भैरव हो गया। तो उस समय जैसा हमारे शरीर की स्थिति होती है और जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से राग बनाए गए, अलग अलग समय में अलग अलग राग बनाए गए, ठीक है। तो इस तरीके से राग का समय से कनेक्शन है। अब क्या दिया, इसके आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर प्रयोग है। अब देखो, अब यहाँ पे आ गई, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण। अब ये जाति क्या है, जाति मतलब कि ये पता कैसे चलती है, आरोह अवरोह से पता चलती है। जैसे कि आरोह में अगर 7 स्वर लगे हैं, रिपीटेड की बात नहीं कर रही हो, आपको गिनना है कि कितने स्वर हैं, रिपीट स्वर को नहीं काउंट करेंगे। तो उससे इसकी जाति देखो, इसको 2 तरीके से गाया गया है, इसमें भी थोड़ा सा वाद विवाद है, किसी ने इस तरीके से गाया, किसी ने इस तरीके से। तो सारे ग सारे ग म प ध नि सा नि रे ग म ध नि सा, इस तरीके से भी गाए गए। तो जो मुख्यतः माना गया है वो सारे ग म प ध नि सा माना गया है। तो इस तरीके से इसमें 7 स्वर प्रयोग हुए। और फिर उसके बाद अवरोह में देखो, सा नी ध प म ग रे सा। और अवरोह में क्या प्रयोग हुआ है, अवरोह में भी 7 स्वर प्रयोग हुए हैं, है ना। देखो, अब आप कहोगे कि इसमें तो 8 है, तो इसमें 7 स्वर ही है, क्योंकि अगर सा को हम काउंट करें वो दूसरे सप्तक का है, लेकिन है तो वो सा ही, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 7, इसमें देखो जाति क्या होती है, कैसे डिसाइड होती है, 5 स्वर, 6 स्वर और 7 स्वर से। 7 स्वर को संपूर्ण क्यों बोला गया है, क्योंकि ये पूरे स्वर इतने ही होते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। अब देखो, अब 5 स्वर को क्या बोलते हैं, ऑडव, और 6 स्वर को क्या बोलते हैं, षाडव, है ना। षाडव, षट आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, षट को 6 बोलते हैं, तो षाडव। तो जब 5 स्वर होंगे तो ऑडव लिखेंगे, 6 स्वर होंगे तो षाडव लिखेंगे, और 7 स्वर अगर लग रहे हैं तो संपूर्ण। अब देखो, आरोह में अगर हम माने नीरे गमा धनी सा के हिसाब से माने, और सानी धपा मगर ऐसा, इस तरीके से आरोह अवरोह को माने, तो ये क्या हो गए, ऑडव षाडव, ऑडव संपूर्ण हो गए,
और अगर वहीं पे देखा जाए कि सारे ग म प ध नि सा, ये अगर सातों स्वर है और अवरोह में भी सातों स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी, जैसा कि इसमें माना गया है, लिखा ना इसकी, इसीलिए इसकी जाति आरोह अवरोह दोनों में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण है। ठीक है। अब आप कहोगे आरोह अवरोह तो आप जान रहे हो कि अलंकार में होता है ना। अब आप कहोगे कि ये पकड़ क्या है, पकड़ से ही स्पष्ट हो रहा है कि इससे किसी चीज़ को पकड़ा जा रहा है। किसको? राग को। राग को कैसे पकड़ेंगे? इसी से, जैसे देखो, सारे ग म प ध नि सा ए रे आ ली, इससे उतना पकड़ में नहीं आ रहा है। सा नी रे ग रे पा रे नी रे सा। पकड़ देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने गाया है। ठीक है, तो कुछ भी पकड़ हो सकता है, लेकिन वो राग के नियमों के अनुसार होना चाहिए। जैसे देखो, ये भी पकड़ है एक, सा नी रे ग रे सा पा म ग रे नी रे सा ए रे आ ली पिया बिना सखी रे आ ली। ठीक है, तो इसीलिए कि जैसे ही हम इस स्वर समूह को गाएं, ये एक स्वर समूह है किसका? इस राग का कि जैसे ही हम इसको गाएं हमें तुरंत पता चल जाए कि बंदिश कैसे है ना, सॉन्ग कैसे है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इसकी विशेषता, इसके बारे में और थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं। तो क्या दिया है? मुसलमानों ने इसे यमन या इमन कहना शुरू किया, परंतु इसका प्राचीन नाम कल्याण है। मतलब कि जब ये मुसलमानों तक नहीं पहुंचा था तब भी ये क्या था, एक तब से ये बनाया, और इसका नाम क्या था? कल्याण। अभी भी है। तो अतः इसे इस राग के दो नाम है, यमन